लखनऊ की विशेष अदालत ने आज मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या के मामले में राजा कुलंदर उर्फ राम निरंजन को और उसके साले बच्छराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर प्रयागराज के नैनी इलाके के गंगा नगर में इसी मकान पर रहता था और आपको बता दें कि यही इसी मकान के ठीक जो पीछे है वो उसका पिगरी फार्म भी था, जहां पर वो लोगों की हत्याएं करने के बाद उनके नरमुंड को अलग अलग रंग से रंग कर रखा करता था। पुलिस ये जो तिरपाल नुमा घर देख रहे हैं आप, यहीं पर पिगरी फार्म बना हुआ था, जिसमें राजा कुलंदर लोगों की हत्या करने के बाद उनकी जो खोपड़ियाँ थी वो यहाँ पर गाड़ देता था और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को यहीं से खोपड़ियाँ बरामद हुई थी। इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ से बड़ी संख्या में नरमुंड बरामद हुए थे और पुलिस की अगर माने तो 14 लोगों की उसने हत्या की थी। इस घर के जो पीछे जो आपको एक झोपड़ी नामक जगह दिख रही होगी, ये वो पिगरी फार्म था, जहाँ पर जो साइको किलर राजा कुलंदर है वो लोगों की हत्या करने के बाद अलग अलग रंग से उनकी खोपड़ियों को रंगता था और उसको रंगने के बाद खुद को राजा बताते हुए वो न्याय करता था। विशेष बात यह है कि राजा कुलंदर ने अपने बच्चों का नाम भी इसी आधार पर, एक बच्चे का नाम जमानत और एक का अदालत रख रखा था। उसकी पत्नी का नाम फूलन था और उस पर भी केसेस चल रहे हैं। तो राजा कुलंदर जो इस घर में रहता था और इसी घर में जो आखिरी हत्या उसने की थी पत्रकार धीरेन्द्र की, वो हत्या भी यही हुई थी। एक मोबाइल कॉल के जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि धीरेन्द्र की हत्या में किसका हाथ था और उसके बाद ये सारी जो गुत्थी थी धीरेन्द्र पत्रकार की हत्या की खुली और उसके बाद एक एक करके राजा कुलंदर ने अपने जुर्म कबूले थे और जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। लेकिन चूंकि उसने कई हत्याओं को अंजाम दिया था, इस वजह से लखनऊ की विशेष अदालत ने जज रोहित सिंह ने लखनऊ में अपना फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी है। दिनेश सिंह, TV9 UP, नैनी, प्रयागराज।